आज विरासत के विध्वंसक एक्सपोज होने वाले हैं। मजार के जरिए कैसे माफिया ने इतिहास को मिटाने की साजिश रची, आज इससे पर्दा उठेगा। कहानी बिहार के सासाराम की है, जहां सम्राट अशोक के शिलालेख को मिटाकर मजार की बिल्डिंग खड़ी कर दी गई और यह सब हुआ 18 साल पहले। इस वक्त हम सासाराम में चंदन पहाड़ के ठीक नीचे हैं। इसके ठीक ऊपर सम्राट अशोक का शिलालेख था, जिसकी स्थापना जो है 2300 साल पहले सम्राट अशोक के द्वारा की गई थी। लेकिन शिलालेख को अब मजार का रूप दे दिया गया है। 1000 फीट की ऊंचाई पे ये स्थित है। जो मजार का रूप दिया गया है, उसके बाद से लगातार इसको लेकर विवाद हो रहा है। हम इसी रास्ते ऊपर जाएंगे और किस तरह उसको मजार का रूप दिया गया है वो आपको हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें उसकी दिखाएंगे। विरासत को बर्बाद करने की ऐसी तस्वीरें जिससे दुनिया अनजान है। आज एबीपी न्यूज के रिपोर्टर शशांक और कैमरामैन शैलेश देश और दुनिया को उस बर्बादी का जीता जागता सबूत दिखाने जा रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये रोहतास जिले की चंदन पहाड़ी है और इसी पहाड़ की चोटी पर करीब 1500 फीट ऊपर जा रही है एबीपी न्यूज की टीम। पहाड़ी पर सीधी चढ़ाई है, ना कोई सीढ़ी है ना कोई रास्ता। पत्थरों को पार कर पहाड़ी की चोटी तक जाना है। धूप तेज है। एबीपी न्यूज की टीम लगातार पहाड़ी चढ़ रही है। इसी पहाड़ी से पूरा सासाराम शहर दिखता है। चंदन पहाड़ी में हम आधा सफर तय कर चुके हैं। यहाँ पे सीढ़ी नहीं है, पत्थर के रास्ते हम ऊपर तक आए हैं। आधा सफर तय हुआ है, अभी आधा सफर तय करना और बाकी है। लेकिन मंजिल पर पहुंचने में शशांक को परेशानी होती है। रास्ते में वो एक जगह बैठ जाते हैं। आप कल्पना कीजिए कि एक रिपोर्टर जो दिन भर भाग दौड़कर खबर को कवर करता है, आप उसको इस पहाड़ी पर चढ़ने में परेशानी हो रही है। लेकिन इसी पहाड़ी की चोटी पर एक पूरी की पूरी इमारत बनी हुई है और ये इमारत है एक मजार। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस जगह पर मजार की पूरी इमारत खड़ी की गई, उस जगह पर 2300 साल पुराना सम्राट अशोक का शिलालेख था। आप ये बात जानकर और भी हैरान हो जाएंगे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जिला प्रशासन को 20 से ज्यादा खत लिखे, लेकिन प्रशासन कान में तेल डालकर सोता रहा और पक्का निर्माण होता रहा। शिलालेख पर चूना पोत दिया गया, घेराबंदी कर गेट में ताला तक लगा दिया गया। ये सबसे पहले खबर आई थी 2005 में। यहाँ के समाचार पत्रों ने उस समय छापा था कि अतिक्रमित करने का प्रयास हो रहा है। उसके बाद यहाँ का कि जो संरक्षक थे नीरज कुमार जी, उन्होंने कई पत्र अपने विभाग को लिखे और उसके बाद यहाँ स्थानीय प्रशासन को भी लिखा। लेकिन क्या हुआ उसके बाद, क्योंकि सबने स्वीकार किया था कि नहीं, यह जो संरक्षित धरोहर है इसको संरक्षण प्रदान होना चाहिए, यह बची रहनी चाहिए। 2300 साल पुरानी विरासत को मात्र 23 साल से कम समय में मिटा दिया गया और पहाड़ी के नीचे बसे शहर में रहने वाले अफसरों को इसे ना जानने का समय मिला, ना रोकने का। आप जानकर हैरान होंगे कि 2008, 2012 और 2018 में एएसआई ने जिला प्रशासन से अतिक्रमण हटाने का अनुरोध किया। लेकिन हाल ये है कि आज जो अफसर यहाँ पोस्टेड हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं। कभी एएसआई की ओर से ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन नहीं मांगा कि मेरा ये है चीज़, चाहे वहाँ शिलालेख है उस आधार पे। लेकिन आप लोगों के माध्यम से जो जानकारी मिली है, डीएम सर के संज्ञान में भी है और हम लोग उसको जस्ट ये इलेक्शन या दशहरा के बाद हम लोग इस पर पहल करेंगे। एएसआई जो भी हम लोग से मदद चाहेगा या जो भी, तो जिला प्रशासन देगा। देश भर में 8 जगहों पर मौर्य सम्राट अशोक ने ब्राह्मी लिपि में लिखे लघु शिलालेख लगवाए थे। इनमें से बिहार में सिर्फ एक, सासाराम की पहाड़ी पर था, जहां अब मजार बन चुका है।
उम्मीद है रिपोर्ट देखने के बाद बिहार सरकार की नींद खुलेगी और विरासत को कब्जे से मुक्त कराने की दिशा में काम होगा। इस रिपोर्ट के प्रसारण के बाद उम्मीद है कि बिहार सरकार शायद कोई कदम उठाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।